our YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about fragmentation patterns in phenols. यानी हम देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो फिनोल या फिनोल का अल्काइल डेरिवेटिव जैसे कि ऑर्थोक्रिसोल है वो किस तरह से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हम फिनोल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोक्रिसोल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोल के अंदर किस तरह से हमारे पास जो पीक्स है वो शो होती है, कौन कौन से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब जो फिनोल है ना, जिसके ऊपर कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एम की पीक आएगी, यानी हमारे पास मोलिकुलर आयन पीक शो होगी। ठीक है, जो कि उसके मोलिकुलर वेट पे, जहां पे उसका मोलिकुलर वेट है उसी के करस्पॉन्डिंग होगी। उसके अलावा इसमें M-1 की पीक भी शो होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 94 मोलिकुलर वेट है हमारे पास फिनोल का और 93 के ऊपर एक पीक सी जो है वो लो रिलेटिव अबंडेंस की एक पीक शो हुई है। अब यानी हमारे पास क्या हुआ कि फिनोल है, अगर मैं यहाँ पे फिनोल बनाना चाहूँ तो किस तरह से होगा कि ये हमारे पास लेट्स सपोज फिनोल। ठीक है, अब फिनोल की जब आयनाइजेशन हुई तो हमारे पास क्या बना, मोलिकुलर आयन बना, जो कि हमारे पास कुछ यूं होगा प्लस, और ये हमारे पास इसके ऊपर रेडिकल आ गया। अब उसके बाद जैसे हम कीटोन और टोटोमेरिज्म करते हैं तो क्या मैं इसको इस तरह से शो कर सकती हूँ, यानी मैं इसको इस फॉर्म में अगर शो कर दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव और ये रेडिकल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे इसके हिस्से के दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्चुअली मैंने किया क्या, कीटोन और टोटोमेरिज्म जो है वो करती। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसकी फ्रेगमेंटेशन करना चाहूँ तो हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है, अगर हम इसको जो है वो इस तरह से अरेंज करें, हमारे पास ये वाला यहाँ पे अटैक करे और ये हमारे पास जाए इधर, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिमूव हो सकती है, यहाँ से हो सकती है ना रिमूव। अब यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होगी, यानी हमारे पास क्या बनेगा एज ए रिजल्ट, यानी हमारे पास यहाँ से जो है वो बॉन्ड लिंक कर जाएगा और हमारे पास जो है वो 5 मेंबर जो है वो एक रिंग बन जाएगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है और ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो ये शो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये और साथ में हमारे पास क्या निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया। अब ये अगर हम इसका देखें तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 65 है। इट मीन्स कि जो 65 पे पीक शो हो रही है, 66 पे सॉरी, उसका अगर मोलिकुलर वेट देखें तो वो हमारे पास है 66। तो इट मीन्स कि जो 66 के ऊपर पीक शो हो रही है वो किसकी वजह से है, इसकी वजह से है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फिर भी 65 बन सकता है। अदरवाइज हम यहाँ से, जिस तरह हमने यहाँ से क्या निकाला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाला, तो अगर इस सिचुएशन में से हम क्या निकाल दें, HCO यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है वो निकाल दें, फॉर्मल्डिहाइड का जो केटाइन है वो निकाल दें, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एक 5 मेंबर जो है वो हमारे पास 5 मेंबर एक साइक्लिक रिंग बनेगी, जो कि हमारे पास जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से क्या हुआ, डिलोकलाइज हुआ होगा। यानी यहाँ पे उसके एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है लेकिन उसके केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वो हमारे पास पीक शो करेगा 65 पे। तो फिनोल एक्चुअली हमारे पास क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और या फिर हमारे पास HCO के रिमूवल की वजह से हमारे पास 66 और 65 के ऊपर जो मोलिकुलर पीक के अलावा वाली पीक्स जो है वो शो करता है। एक हमारे पास मोलिकुलर आयन पीक शो होगी, उसके अलावा 66 और 65 के ऊपर शो होगी। दूसरी तरफ अगर हम ऑर्थोक्रिसोल की बात करें तो ऑर्थोक्रिसोल के केस में हमारे पास क्या होता है, एक तो मोलिकुलर पीक होगी, उसके अलावा M-1 पीक हुई। अब इसकी M-1 वाली पीक क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास है CH3 जो कि बेंजिलिक कार्बन है। तो ये CH बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो M-1 की जो पीक है वो शो हो जाती है और वो काफी हाई रिलेटिव अबंडेंस की होती है एज कम्पेयर टू फिनोल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिथाइल ग्रुप या बेंजिलिक पोजीशन नहीं है, OH वाला बॉन्ड जो है वो इतनी इजीली हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा कि वो जो है वो बाकी जो उसका पार्ट है वो एज ए के टाइम रहे। और हमारे पास जो है, अगर आप बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, ये भी हमारे पास जो है वो प्रोटॉन का लॉस इतनी आसानी से नहीं करेंगे, तो उस वजह से उसकी M-1 पीक की रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम है। लेकिन ऑर्थोग्लिसोल के केस में रिलेटिव अबंडेंस काफी ज्यादा होगी। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCO का लॉस किया, यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जब लॉस होगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो 80 पे पीक आएगी और दूसरी हमारे पास आएगी 79 पे।
सेम उसी तरह बस होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं किया था, यानी हाइड्रोजन ही अटैच थे। तो जब हमारे पास ऑर्थोक्रिसोल होगा तो यू कैन से कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हमारे पास हो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह की जो पीक्स है वो किससे बनी होंगी, ऑर्थोक्रिसोल से, जो इनका मैच है वो 80 और 79 है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड HCO, या हमारे पास एक प्रोटॉन का जो है वो, हाइड्रोजन का जो है वो लॉस हो सकता है फिनॉल के अंदर, और एम यानी मोलिकुलर आयन पीक शो होती है, उसके अलावा M-1 की पीक शो होती है, और हमारे पास M-CO और M-8CO की पीक जो है वो हमारे पास शो होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।